चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, ये इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का। मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपनी पैरों से, वही दावा करें इस चमन की रहनुमाई का। बनारस के रहने वाले हैं, तो यहाँ पर क्या क्या विकास हुआ है? विकास तो यही हुआ है, जो 168 पुरानी मंदिरें थी उन्हें तोड़कर एक मंदिर बनाकर उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है देश में, यही विकास हुआ है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। विकास यह हुआ कि आरती जो 100 रुपए में होती थी अब 1500 रुपए में होगा, यही विकास हुआ है। सरकार जी दोगला है। अब ये सबसे बड़ी विकास ये हुआ कि प्रधानमंत्री जी बनारस में जब आते हैं, ठेला खुमचे वाले छोटे दुकानदारों को उजाड़ के फेंक दिया जाता है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। जिस दिन तक प्रधानमंत्री जी रहेंगे तब दिन तक उनका व्यापार नहीं चलेगा। अब उनके घर में कोई भूख से मर जाए, कोई प्यास से मर जाए, इसको प्रधानमंत्री जी को लेना देना नहीं है। लौड़ा का सरकार है क्यों नहीं चले जी, उनका व्यापार क्यों नहीं चले? ये ठेला खुमचे वाले को हटा दिया जाता है बुलडोजर लगाकर कि हटो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, नहीं मानोगे तो लतियाए जाओगे। फिर ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। ये कि जो 68 पुरानी मंदिर तोड़ी गई हैं और तोड़कर एक मंदिर बनाकर उसके नाम पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ा। पहले से नैरेटिव तैयार किया जा रहा है, बनारस में दंगा कराने की पूरी प्लानिंग चल रही है। अभी चुनाव जब हार रहे हैं एकदम बहुत बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं, और चुनाव के अंतिम दौर तक ये दंगा करा सकते हैं, ये भी सुन लीजिए। क्या कहते हो चूतिया करने का। लेकिन सर्वे तो कह रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है। सर्वे पश्चिम बंगाल में बीजेपी को दिखा रहा था, सर्वे को मत देखिए, सर्वे बहुत कुछ दिखाता है। अब टीवी प्रचार के चक्कर में पड़ेंगे तो एक हमारे साथी हैं, टीवी प्रचार में दिखा रहा है लाइफ बॉय लगाओ सेहत बनाओ। वो 10 साल से लाइफ बॉय लगा रहे हैं, उनका सेहत नहीं बना। अब टीवी के चक्कर में तो हम पगलाने वाले लोग नहीं है ना। विद्या बालन प्रचार कर रही है, केस किंग तेल लगाओ बालू गाओ, उनके पति खुद के गंजे हैं। बंगाल से बुरा हाल बीजेपी का उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का दिसंबर के महीने में गंगा में डुबकी लगाना, ये हार का डर सता रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? चुनाव हार रही है भारतीय जनता पार्टी, तो हिंदू मुस्लिम नहीं लाएंगे तो उनका दुकान कैसे चलेगा? हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, लेकिन ये नहीं चलने वाला है। पश्चिम बंगाल में नहीं चला इनका खेला, ये बहुत बुरी तरीके से हारने वाले हैं और ये झोला उठा के भागेंगे भी। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। ये डकैत लोग हैं, इन पर यकीन नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री जी 5 साल में क्या किए हैं मालूम है? सिर्फ जोकराई किए हैं। हम घर में घुस के मारेंगे। बोले ना यहाँ मैं आया हूँ ना किसी ने बुलाया है, मुझे तो गंगा मैया ने बुलाया है। हमारे बनारस को बेवकूफ बनाकर ये राजस्थान के चुनाव में चले गए। यही नहीं, अभी और सुनिए। कहे हमारे राजस्थानी भाइयों बहनों, आपसे और पुराना हमारा नाता इसलिए कि मैं ऊँट यहीं चराने आता था। अब ये कहते कहते ये साहब कर्नाटक के चुनाव में चले गए। वहाँ बंदर वोटर नहीं थे प्रधानमंत्री जी, ये भी कहने से नहीं चुकते हैं, मैं बचपन में बंदर बनना चाहता था। ये कहते कहते साहब असम के चुनाव में चले गए। असम के लोगों से कहे मेरे आसामी भाइयों बहनों, आपसे और पुराना नाता इसलिए है कि आप चाय उगाने वाले हो, मैं चाय बनाने वाला हूँ। फिर घूमते घूमते 2017 में उत्तर प्रदेश के बरेली में आ गए विधानसभा के चुनाव में। कहें बरेली से सबसे पुराना नाता इसलिए हमारा है कि हमारा झुमका यहीं गिरा था। 5 साल में इन्होंने सिर्फ जोकराई किया है, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया है। ये नंबर 1 के जोकर है प्रधानमंत्री जी। अब बताइए सरकारी पैसा से आप 5-5 ड्रेस दिन भर में बदलना किसका पैसा है? गुजरात से लेकर आए अपने घर से, चाय बेच के पैसा बनाए थे जो 500 ड्रेस बदले हैं। हमारे पैसे से ड्रेस बदलना है, हमारे पैसे से घूम रहे हैं। घूम लीजिए, जब दिन की सरकार है उसके बाद तो आपको झोला उठाना है, चले ही जाना है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि चुनावों में किसको कितनी सीटें मिलेंगी? देखिए सीट का तो आकलन हम नहीं बता सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बंगाल से बुरी तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव हारने जा रही है, ये लिख लीजिए आप। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है।
अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वाह मोदी जी वाह वाह वाह।